आज तक मैंने जितनी भी कहानियां सुनाई हैं उनमें से ये कहानी मुझे सबसे अलग और अनोखी लगी है। इसके अंदर बड़ा ही खूबसूरत सबक है। आप इस कहानी को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। ये हमारी जिंदगी की कहानी है, हमारी अपनी जिंदगी की। एक दफा किसी गांव में खेतों के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का दरख्त था। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम अहमद था, वो उस दरख्त की छांव में आकर खेला करता था। उसे वहां पर खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो आम के दरख्त पर चढ़ जाता, उसकी टहनियों पर झूलता, भूख लगती तो मजे मजे से आम खाता, थक जाता तो उसी आम के दरख्त के नीचे सो जाता। उस बच्चे को आम के दरख्त से बहुत प्यार था। अब तो वो दरख्त भी उसका दोस्त बन चुका था। उसे भी बच्चे के साथ खेलना अच्छा लगता था। वक्त गुजरता गया, वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। अब वो आम के दरख्त के पास आकर नहीं खेलता था, उसकी जिंदगी मसरूफ हो गई थी। एक दफा वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आम के दरख्त के पास आया। उदासी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। आम का दरख्त उसे देखकर खुश हो गया। आओ मेरे साथ खेलो, उसने बच्चे से कहा। मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं अब दरख्तों के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खेलने के लिए खिलौने चाहिए, लेकिन खिलौने खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, बच्चे ने उदासी से जवाब दिया। आम का पेड़ उदास हो गया। उसने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन तुम ऐसा करो, तुम मेरे सारे आम तोड़कर ले जाओ और बाजार जाकर उन्हें बेच दो। जो पैसे मिलेंगे उनसे खिलौने खरीद लेना। लड़का ये सुनकर खुश हो गया और जल्दी जल्दी आम के पौधे से आम तोड़ने लगा। आम का पेड़ भी लड़के की खुशी में खुश था। उसने अपने सारे आम लड़के को दे दिए। अगले दिन आम का पेड़ लड़के का इंतजार करता रहा कि वो खिलौने लेकर आएगा और मेरे पास खेलेगा, लेकिन लड़का वापस ना आया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। आम का पेड़ बहुत उदास हो चुका था। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो लड़का वापस आ गया। अब वो एक नौजवान आदमी बन चुका था। आम का पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। आओ मेरे दोस्त, आओ खेलते हैं। मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के लिए काम करना है, मुझे उनके लिए एक घर चाहिए। समझ में नहीं आ रही कि क्या करूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस आदमी ने उदासी से पूछा। पेड़ थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी टहनियों को काट कर उनकी लकड़ी से अपना घर बना सकते हो। उस आदमी के चेहरे पर खुशी चमकी। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। उसने आम के पेड़ की सारी टहनियां काट ली और खुशी खुशी वापस चला गया। आम का पेड़ भी उसकी खुशी के साथ खुश था, लेकिन लड़का फिर भी वापस लौट कर न आया। आम का पेड़ एक बार फिर से अकेला और उदास था। गर्मियों के एक दिन वो आदमी दोबारा आ गया। आम का पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। आओ आज मिलकर खेलते हैं, पेड़ ने कहा। मैं काम कर कर के थक गया हूं। मैं काम के दबाव की वजह से बहुत परेशान हूं और अब मैं बूढ़ा भी होता जा रहा हूं। मैं समंदर की सैर करके किसी जजीरे पर जाकर रिलैक्स होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कश्ती नहीं है। क्या तुम मुझे कश्ती दे सकते हो? उस आदमी ने कहा, मेरे पास कश्ती तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे तने को काट कर उसकी कश्ती बना सकते हो। कश्ती बनाओ और सैर को जाओ ताकि तुम्हें खुशी मिले। उस आदमी को यह आइडिया अच्छा लगा। उसने दरख्त के तने को काट कर कश्ती बना ली और समंदर की सैर को चला गया। कई साल गुजरने के बाद वो फिर वापस आया। अब वो बूढ़ा हो चुका था। आम का पेड़ उसे देखकर खुश हो गया और थोड़ा उदास भी। वो उदासी से बोला कि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। मेरे पास कोई आम नहीं जो तुम्हें खिला सकूं। बूढ़े आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे तो अब दांत ही नहीं रहे। मेरी अब कोई टहनियां नहीं हैं जिन पर तुम चढ़ सको। आम के पेड़ ने उदासी से कहा, मैं इस काम के लिए अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बस मेरी ये जड़ें बची हैं जो अब बेजान हो रही हैं। मुझे तो बस आराम करने के लिए कोई सहारा, कोई जगह चाहिए। मैं अब थक चुका हूं। आम का पेड़ मुस्कुराया और बोला, तो फिर ठीक है, मेरा ये मोटा सा तना और मेरी ये जड़ें आराम करने के लिए बहुत अच्छी हैं।
आओ मेरी गोद में बैठ जाओ और सो जाओ। दोस्तों, ये हम सब की जिंदगी की कहानी है। इस कहानी में जो आम का पेड़ है वो हमारे वालिदैन हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनकी टहनियों पर हम झूलते हैं, उनकी छांव में हम आराम करते हैं, उनका फल हम खाते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि हमारे पास उनके लिए टाइम भी नहीं होता। हम उनके पास सिर्फ तभी आते हैं जब हमें उनकी मदद की जरूरत होती है, और वो खुशी खुशी अपना सब कुछ हम पर कुर्बान कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपने वालिदैन की कुर्बानियों, उनकी मोहब्बत को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।